अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदम व मुसल्लियन अम्मा बाद। मेरे दीनी भाइयों, कुछ लंबे वक्फे के बाद कुछ मशगूलियत की वजह से बीच में आप लोगों के रूबरू न हो सका। कुछ मशगूलियत थी। आज फिर आपको के सामने सुन्नत नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौक़िफ़ जमात और ग्रोहों से मुताल्लिक, यानी जमात जो आज दुनिया में मुख्तलिफ जमातें और ग्रोहों में जो लोग इंसान तकसीम है, उसका शरीयत में क्या हुक्म है। कुरान और हदीस का अदना तालिब भी जो होगा उसे ये बात मालूम है कि कुरान और हदीस सिर्फ और सिर्फ एक ही जमात है। कुरान हदीस से साबित सिर्फ एक ही जमात है, वो है जमात अहल सुन्नह वल जमात। इसके अलावा जितनी भी जमातें हैं, जितनी भी तंजीमें हैं, जितने भी गुरोह हैं, सब के सब मुनहरिफ जमातों में से है। क्योंकि कुरान या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक ही राह है। कुरान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक ही राह है, एक से ज्यादा नहीं है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल अनआम आयत नंबर 153 में फरमाता है, व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा फत्तबिउहु व ला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वस्साकुम बिहि लअल्लकुम तत्तक़ून। के और यह दीन मेरा रास्ता जो मुस्तकीम है, सो उस राह पर चलो और दूसरे राहों पर मत चलो कि वो राहें तुमको अल्लाह के राह से जुदा कर देंगी। उसका तुमको अल्लाह ताला ने ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार करो। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला सिरात मुस्तकीम यानी हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, सिरात को वाहिद लिया के सिगे से बयान फरमाया है। क्योंकि अल्लाह या कुरान की या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक राह है, एक से ज्यादा राहें नहीं है। इसीलिए पैरवी सिर्फ उसी एक राह की करनी है, किसी और राह की पैरवी हरगिज नहीं करनी है। यही मिल्लत इस्लाम मुसल्लमा की वहदत और इज्तिमाई बुनियाद है, जिससे हटकर यह उम्मत मुख्तलिफ फिरकों और ग्रोहों में बट गई हुई है। हालांकि इसकी ताकीदी हुक्म की गई है कि दूसरे राहों पर मत चलो, और वो राहें तुमको अल्लाह की राह से जुदा अलग कर देगी। दूसरे मुकाम में अल्लाह तबारक व तआला सूरत शूरा की आयत नंबर 13 में फरमाता है, वन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फीह, कि दीन को कायम रखो और उसमें फूट न डालो। गया इख्तलाफ और तफरका कतअन इजाजत नहीं। इख्तलाफ और तफरका बाजी, जमात बाजी, ग्रोह बाजी का कतअन इजाजत नहीं है। इसी बात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़बान मुबारक से हदीस में इस तरह वाज़ेह फरमाया है। आपने हाथों से एक खत खींचा और फरमाया, ये अल्लाह का सीधा रास्ता है, और चंद खुतूत उसके दाएं और बाएं जानिब खींचे और फरमाया, रास्ते जिन पर शैतान बैठा हुआ है और उनकी तरफ लोगों को बुलाता है। इस आयत से यह बात वाज़ेह हो जाती है कि सिरात मुस्तकीम सिर्फ एक है, वो है। उसके अलावा जितनी भी आयतें हैं, जमातें हैं, वो ग्रोहों सारे के सारे मुनहरिफ हैं। कुरान की इस आयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से यह बात वाज़ेह हो जाती है कि फिरका बंदी, ग्रोह बाजी इस्लाम के खिलाफ है। हर वह ग्रोह जो सिरात मुस्तकीम पर गामजन नहीं है, बल्कि नहीं है, वह ग्रोह मुनहरिफ है। बल्कि कामयाब सिर्फ वही जमात हो सकती है जो सिरात मुस्तकीम पर गामजन हो। अल्लाह ताला का इरशाद है, उलाइका हिज़्बुल्लाह
अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, ये खुदाई लश्कर है, ये खुदाई लश्कर है, आगा रहो, बेशक अल्लाह के गिरोह वाले ही कामयाब लोग हैं। गोया कि जितनी भी जमातें इस वक्त वजूद में हैं, कुरान व हदीस की रोशनी में कहा जा सकता है कि गिरोह शैतानों का गिरोह है। गिरोह है सिर्फ इस्लाम की तरफ निस्बत कर लेने से इस्लामी गिरोह या जमात नहीं हो सकती। इसमें कोई शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं कि सिरात मुस्तकीम पर गामज़न होने के लिए सही तौर पर सही सिरात मुस्तकीम का इल्म होना भी जरूरी है। सिर्फ अंधी तकलीद से सही रास्ता का इल्म नहीं हो सकता। सही इस्लाम सिर्फ और सिर्फ वही है जिससे अल्लाह ताला और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल फरमाया और सहाबा कराम उसने उसको अपनी नजरों से देखकर उसको अमल और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमल करते हुए देखा, खुद उस पर अमल करना शुरू कर दिया। यही असल इस्लाम है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि इफ्तरक़तिल यहूद अला 71 फ़िरक़ा वफ्तरक़तिन नसारा अला 72 फ़िरक़ा वसतफ्तरिक़ु हाज़िहिल उम्मह अला 73 फ़िरक़ा कुल्लहा फ़िन्नार इल्ला वाहिदा। यानी यहूद 71 फ़िरक़ों में तक़सीम थे, नसारा 72 फ़िरक़ों में, और यह मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तक़सीम होगी और तमाम फ़िरक़े जहन्नम में होंगे। इल्ला कहा अल्लाह के रसूल कुल्लहा फ़िन्नार, तमाम जहन्नमी फ़िरक़े हैं, इल्ला वाहिदा, सिर्फ वाहिद एक। सहाबा इकराम पूछते हैं या अल्लाह के रसूल वमा हिय, वो कौन सी जमात है जो एक जमात है जो जन्नत में जाएगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वमा अना अलैहिल यौम व अस्हाबी, यानी आज मैं जिस पे हूं और मेरे बाद जो मेरे अस्हाबे किराम का जो रास्ता और तरीका है वही तरीका होगा, वही लोग कामयाब व कामरान होंगे, वही जन्नती होंगे। दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जिंदा रहेगा मेरे बाद कसरत इख्तलाफ को देखेगा, उस वक्त उस हालत में जब कसरत इख्तलाफ हो तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया फअलैकुम बिसुन्नति व सुन्नति खुलफाए राशिदीन, उस वक्त मेरी सुन्नत को, हमारे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती साथ थामे रहो और उसको तुम उसी पर चलो। इस आयत, इस हदीस मुबारक से भी ये बात चलती है कि एक ही उम्मत है जो कामयाब व कामरान है। और इस इफ्तरक़तिल यहूद व नसारा वाली हदीस से मुबारक से दो चीज वाज़ेह हो जाती है। पहली चीज है कि सुन्नत रसूल और सहाबा कराम का जो तरीका है वही सही तरीका है, और इसीलिए कि सहाबा कराम के जरिए ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुत्तहरा हम तक पहुंची है। दूसरी चीज यह है कि सहाबा कराम ने ही उस सुन्नत नबिया को अपने अमली जिंदगी में सही तरीका से तत्बीक दिया है। इसलिए सहाबा कराम के बगैर इस दीन को समझना नामुमकिन है। और हर वो जमातें और गिरोह जो अपनी निस्बत करता है और उस डगर पर चलना जायज नहीं, सिर्फ और सिर्फ तौहीद और इत्तबाए सुन्नत ही हमारी कामयाबी का जामिन है। सारी जमातें अपने अपने बानियों के मुताबिक, अपने मर्जी के मुताबिक, अपने शहवत, अपने ख्वाहिश के मुताबिक चलती है, लेकिन वो लोग कामयाब व कामरान नहीं, सिर्फ और सिर्फ तौहीद इलाही और इत्तबाए सुन्नत की ही हमारी कामयाबी का जामिन है। इसलिए इस कौम के जवानों से मेरी ये गुजारिश है कि आज इस दौर में मुख्तलिफ जमात तंजीमें से अपने आप को महफूज रखें। ये जमातें आपके सही अकीदा को खुराफात की तरफ माइल कर देगी, जिसके नतीजे में आप लोगों के माबैन इख्तलाफ हो जाएगा। और अल्लाह का इरशाद है
वला तनाज़ऊ फतफशलू वतज़हब रिहकुम, कि आपस में इख्तलाफ न करो और न बुज़दिल हो जाओ और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। यानी रिहकुम से मुराद तुम्हारी ताकत कमजोर हो जाएगी जब तफरके में तकसीम हो जाओगे। दूसरी जगह अल्लाह ताला का इरशाद है, इन हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतुन वाहिदा वमा व अना रब्बुकुम फअबुदून, ये तुम्हारी उम्मत है जो हकीकत में एक ही उम्मत है और तुम सब उसका परवरदिगार हूं, बस तुम मेरी ही इबादत करो। इन आयतों से यह बात वाज़ेह हो जाती है कि इस इस्लाम में जमात, तफर्रुक़ और ग्रोहों की या तंजीमों की कोई गुंजाइश नहीं है। एक ही तंजीम, एक ही ग्रोह है, एक ही जमात है जिसको जमात अहले सुन्नत वल जमा कहते हैं, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद उसके बाद सहाबा कराम, ताबईन और इस तरह सिलसिलावार आज तक हमारी जगत पहुंची है। वह है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और सहाबा कराम का। मेरे दीनी भाइयों, जो जितनी भी जमातें हैं उसका मुताला आप करेंगे तो आपको मिलेगा कि वो सारी जमातों में कोई न किसी कोई अकीदा में मुनहरिफ हैं तो किसी और चीज में, यानी वो सारी जमातें आप गहरा मुताला करेंगे तो वो जमात इस्लाम से मुनहरिफ ही नजर आएगा। इसलिए तमाम जमातों से अलग होकर सिर्फ एक उम्मत वाहिदा, एक दीन, तौहीद और इत्तबा रसूल को अपनाएं। इसके अलावा सारी जमातें हमें तफरकाबाजी के अलावा कुछ नहीं देता और वो हमें दिन इस्लाम से इनहराफ का रास्ता दिखलाता है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तफरकाबाजी, जमातबाजी, गुरोहबाजी से महफूज रखे और हमको उम्मत वाहिदा में रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।